ओम श्री गणेशाय नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है श्री नारायणेश्वर वेद वेदांग संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में। मैं आपके समक्ष पंडित नारायण दत्त अवस्थी। आज के वीडियोस में जो विषय है, हमने पिछले वीडियोस में थोड़ी सी भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में 22 जनवरी सन 2024 दिन सोमवार को मध्याह्न काल में होनी है, उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला था। आज के समय में इस देश में ऐसा वातावरण बना हुआ है जैसे साक्षात प्रभु राम जिस समय अयोध्या पधारे थे और वैसी खुशियां मनाई गई थी। आज सारा भारतवर्ष उसी रंग में रंगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आइए थोड़ा सा प्रभु राम के विषय में हम लोग बात करते हैं। वैसे तो प्रभु अगाध हैं, उनके विषय में कोई क्या कहेगा, लेकिन जो भी यत्किंचित भाव हृदय में है वो आप सब लोगों के समक्ष। हम इतना प्रभु राम को क्यों पूजते हैं, एक प्रश्न है। तो भगवान है, वो तो सत्य है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, लेकिन थोड़ा सा उनके गुणों पर चर्चा करते हैं। जिस समय वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी तो वहां गुणों का वर्णन किया गया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, देवर्षि नारद को भेजा, जिन्होंने वाल्मीकि ऋषि को प्रेरित किया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन चरित्र हम लिखें जिसमें जो सर्वगुण संपन्न हो। तो उन्होंने कहा इक्ष्वाक वंश में ही एक ऐसे महापुरुष होंगे जो राम ऐसे नाम से जाने जाएंगे। इक्ष्वाक वंशो प्रभवा रामो राम जनई श्रुता। और वो कीर्तिवान, गुणवान, बुद्धिमान, शीलवान, सर्व गुणों से संपन्न होंगे। उनकी प्रेरणा पाकर के वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र चरित्र का, वाल्मीकि रामायण का लेखन किया, रचना किया, जो आदि काव्य नाम से जाना गया। आइए हम गोस्वामी जी के भाव में आते हैं कि हमारे प्रभु का चरित्र क्या है। बाल्यकाल से लेकर के जो उनको देखा जाए, जो जिसने भी देखा प्रभु को वो मंत्र मुग्ध ही होता गया। आज राम लला के रूप में है। आइए जरा लला की बात करते हैं कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो जिसने देखा भगवान को, तो अनुपम बालक, गोस्वामी जी ने लिखा है, अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। ऐसे अनुपम जिनको देख करके आदमी देखते रह जाए। गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने देखा तो देखते रह गए, नामकरण संस्कार ही भूल गया, जात कर्म संस्कार ही भूल गए। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र अमित छवि देखी, छवि को देखते ही देखते रह गए। परशुराम जी ने देखा तो देखते ही देखते रह गए। महाराज जनक जी ने देखा तो देखते ही देखते रह गए। ऐसा मुखमंडल भगवान का शोभायमान। और आइए जिसका हम कहना चाहते हैं, वो मुखमंडल जो हमेशा मुस्कुराता हुआ, एक मंद मुस्कान बिखेरता हुआ, जिस समय वनवास हुआ भगवान श्री राम जी को, तो गोस्वामी जी ने एक वंदना लिखी श्लोक में बड़ी सुंदर, कि उस मुखमंडल की मैं वंदना करता हूं कि प्रसन्नतां यानगताभिषेक तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे मुखमंडल का आशीर्वाद हमको मिले जो राज्य पाने पर अधिक प्रसन्न नहीं हुए, वनवास पाने पर दुखी नहीं हुए,
यत किंचित, ऐसी उनकी मुखाम्बुजश्री, ऐसा मुखमंडल जो हमेशा सदा सर्वदा प्रसन्न रहने वाला, इसीलिए तो वो सच्चिदानंद है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। ये प्रभु का गुण और सबके प्रति स्नेह। एक भाव हमको याद आया कि भगवान ने किसको क्या सुख दिया? सबको सुख दिया, लेकिन दो सुख भगवान ने किसी को नहीं दिए। एक भाव है भक्त का कि दरस सुख दीन हो राम मनु सत रूपा को, और परस सुख दीन है ऋषि गौतम की नारी को। पुत्र सुख दीन है प्रभु दशरथ कौशल्या को, पति सुख दीन है मिथिलेश की कुमारी को। तो मित्र सुख दीन है सुग्रीव कपि भालुन को, और पुत्र सुख दीन है आंजनेय ब्रह्मचारी को। और ये सब सुख दीन है पै न दीन है द्वय सुख काहू, पीठ दीन ही शत्रु को न दीठ पर नारी को। ये भगवान राम का चरित्र। सबको सब सुख दिया, लेकिन शत्रु को कभी पीठ नहीं दी और पर नारी पर कहीं कुदृष्टि नहीं करी। भगवान ने कहा है मिथिलापुरी के वर्णन में लक्ष्मण से, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जे सपने पर नारी नवेरी। स्वप्न में भी मैं पराई स्त्री की पर को दृष्टि नहीं डाल सकता, ऐसा रघुवंशियों का स्वभाव होता है। तो ये भगवान की इतनी विशेषताएं हैं जो वर्णन करते करते आदमी थक जाएगा। एक वस्तु को पकड़ ले तो वो कहता ही रह जाएगा। ये चरित्र है भगवान का, हम उनके चरित्र की पूजा करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने श्री राम कथा नहीं लिखा, श्री राम चरित्र मानस। मानस का अर्थ अपने मानस में उतारिए। और वही भगवान ने भी रच महेश निज मानस राखा, भोलेनाथ ने मानस में रखा, इस कारण भी मानस नाम पड़ा। और उनके चरित्र वही ध्यान में रख करके गोस्वामी जी ने कहा, आइए हम राम जी की बाल प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा पर बाल श्री रामलला के ऊपर थोड़ा सा ये भाव हमने रखा। अगले वीडियोस में थोड़ा सा और वर्णन करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगी।